हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर बन रही है सुबह की पहली चाय। तो अभी देखिए आप, चाय का कलर कितना अच्छे से आने लगा है और मैंने इसमें छलनी डाल दी है क्योंकि मैं यहाँ पर कर रही हूँ गुड़िया रानी के लंच की तैयारी। और होता है ना कि ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो पता चला कि हमारी चाय ही बाहर निकल कर के आ गई। इसलिए ना ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर हम किसी और काम में बिजी हैं तो हमें गैस को हमेशा स्लो ही करना चाहिए, क्योंकि फिर ना हम भूल ही जाते हैं, चाहे हम कितना ही याद रखें कि अभी नहीं हम याद रखेंगे। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बिल्कुल सामने ही हूँ और यहीं पर काम कर रही हूँ, दूसरा गैस के पास ही खड़ा होकर के, और तब भी चाय निकल गई, दूध निकल गया। होता है क्योंकि हम ना फिर दूसरे काम पे हमारा ध्यान चला जाता है और हम नहीं ध्यान इतना दे पाते हैं, वो चीज़ें निकल जाती हैं, जैसे चाय दूध जो भी हो। और यहाँ पर मैं साथ के साथ कर रही हूँ गुड़िया रानी के लंच की तैयारी। और आज लंच में बना रही हूँ उसके लिए पनीर की भुर्जी और साथ में बना दूंगी रोटियां। और अब ना कुछ दिनों से ऐसा होने लगा है कि मैं गुड़िया रानी के लिए रोटियां ही रखने लगी हूँ लंच में, क्योंकि पूड़ी पराठे या ऐसी तली भुनी चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने दी है उसे, क्योंकि वो लेकर ही नहीं जाती थी। मैं उससे बोलती थी, मैंने कहा बेटा कभी कभी ना रोटियां भी ले जानी चाहिए, लेकिन वो बोलती थी कि नहीं मम्मा मुझे नहीं ले जानी है, मुझे तो पराठे पराठे भी बहुत कम ऐसा होता था कि वो पराठे ले जाए, और वो पूड़ी वगैरह या कुछ इस तरह का ही वो ले जाती थी लंच। लेकिन अभी कुछ दिनों से उसकी हुई थी तबीयत ख़राब, उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो वो तबीयत भी उसी वजह से ख़राब हुई थी, ज़्यादा वैसी चीज़ें खाने से। तो फिर डॉक्टर ने बोला है कि बिल्कुल सिंपल खाना देना है इसके लिए, अगर जिससे कि आगे को प्रॉब्लम ना हो। तो उस दिन से पता नहीं गुड़िया रानी की भी समझ में कैसे आ गया। सच बताऊँ ना, बच्चे समझते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो जब से डॉक्टर ने बोला है ना, गुड़िया रानी ने भी बोल दिया है कि नहीं मम्मा मैं रोटी ही लेकर के जाऊंगी। और सच बताऊं, अभी ना उसे कम से कम 10 से 15 दिन हो गए हैं कि वो रोटियां ही लेकर के जा रही है। वो ना पूड़ी पराठा या कुछ भी पकौड़ी इस तरह का लंच वो नहीं ले जा रही है। सच बताऊं, वो इतनी जल्दी समझ जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक बार के कहने से, डॉक्टर के एक बार के कहने से उसने ये सारी चीज़ें बंद कर दी। मैं तो देख करके भी ना बहुत, मतलब होता है ना एकदम से आदमी, जैसे कोई भी बात अचानक से सुने हम तो एकदम ऐसे हो जाते हैं ना, कुछ इस तरह का मुझे हो रहा था कि इसने इतनी जल्दी कैसे मान लिया, है ना। तो होता है वैसे ना, अनुष्का हमारी जो गुड़िया रानी है वो ऐसी नहीं है। अगर उससे कोई भी चीज़ अच्छे से बोली जाए, समझाया जाए ना, तो वो मान जाती है। वो इतनी भी ज़्यादा ज़िद्दी नहीं है कि बिल्कुल ज़िद ही कर दे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसको प्यार से समझाया जाए ना तो वो मान भी जाती है, और मुझे अच्छा लगा। लेकिन उस दिन से मैंने भी ये सोच लिया है कि चाहे मुझे कितनी ही जल्दी सो करके जगना पड़े, लेकिन मैं उसके लिए अच्छा सा टिफ़िन बना के दूँगी। वैसे तो रोटियां ही बनेंगी, लेकिन सब्ज़ी जैसे सब्ज़ी बदल बदल कर चेंज कर के मैं उसके लिए रोटियां ही बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी से रोटियां ही खाई जाएंगी। अचार वगैरह, और अचार तो कोई टिफ़िन में देता भी नहीं। ये पहले हमारे जब हम थे छोटे छोटे तब ये चला करता था लंच, वो सबसे अच्छा लंच भी माना जाता था। अचार से पराठे रख दिए बच्चों के लिए, टिफ़िन सबका बंद कर दिया, है ना। वो तब चलता था, लेकिन अब तो कोई भी ऐसा वो नहीं है, कोई भी ऐसी माँ नहीं है कि लंच ना अचार से रख दे। क्योंकि अब सभी करते हैं कि सब्जी हो, कुछ बच्चे के लिए सलाद हो, फ्रूट हो, तो वो चीज़ें सही रहती हैं। मैं भी ऐसा करती हूँ अनुष्का के लिए, जैसे रोटियां रखती हूँ सब्जी से और उसके साथ सलाद भी रखती हूँ, और मैं फ्रूट भी कट करके रखती हूँ। जैसे टिफ़िन है अलग, क्योंकि टिफ़िन क्या होता है, काफ़ी टिफ़िन रखे हुए हैं अनुष्का के, तो एक टिफ़िन ले लिया, उसी में एक ना बड़ा सा टिफ़िन है मेरे पास, उसमें मैं फ्रूट कट करके रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है, क्योंकि पूरा दिन ही निकल जाता है स्कूल में, जब तक आते हैं घर 3 से 3:30 तक तो हो ही जाते हैं, और बच्चा आता है फिर हाथ मुंह धुलता है, कपड़े वगैरह चेंज करता है, तो 4 बज जाते हैं। अब 4 बजे के बाद तो ना उसमें गाँव में 5 बजे से गाँव में शाम के खाने की तैयारी हो जाती है, 6 बजे तक खा पी लेते हैं गाँव में, तो शाम ही हो जाती है। तो मुझे यही लगता है कि वो ना अच्छे से खाना खा ले, उसका पेट भर जाए। कुछ मैं ऐसी चीज़ें उसके लिए रखूँ, उसकी पसंद की सब्ज़ी बनाऊँ, है ना, अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा सा सुबह में वो तो होता है कि जल्दी से हमें जगना पड़ता है, तभी जा कर के ना खाने की तैयारी अच्छे से हो पाती है।
तो अभी गुड़िया रानी तो चली गई है, उसको बाय बाय भी बोल दिया है, क्योंकि ना मुझे पहले से ही आदत है, अभी नहीं, ऐसा नहीं है, पहले मैं नीचे भी रहती थी, तो जब वो स्कूल जाती थी मैं जब तक उसको गाड़ी में बैठते हुए नहीं देख लेती थी, क्योंकि जब उसे स्कूल में भेजते थे जाती थी तो तब उसकी गाड़ी ना घर पर ही आती थी सभी बच्चों को लेने के लिए, घर के सामने ही। तो जब तक वो बैठ करके चली नहीं जाती थी ना, मैं देखती ज़रूर थी। ऐसी ही आदत मुझे आज भी बनी हुई है कि जब गुड़िया रानी हमारी जाती है, क्योंकि अब उसके पापा जी लेकर के जाते हैं गाड़ी में, तो वो जब बैठ करके चली जाती है ना बाय बाय बोल करके, मैं तभी काम पर लगती हूँ। जब तक मैं देखती ही रहती हूँ अनुष्का को क्योंकि होता है कि फिर बच्चा भी सोचेगा कि मम्मी को तो बाय बाय करने की भी फुर्सत नहीं है, इतना ज़्यादा बिजी हो गई है काम में। तो लगता है, और काम तो सच बताऊँ ना ख़त्म होते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं, चलते कितना ही काम करते रहो, काम चलते रहेंगे। और काम तो हमारे ऊपर है कि हम कितना काम निकाल सकते हैं घर में। अभी चाहूँ तो मैं कितना काम निकाल दूँ, तो वो तो कामों की तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो डेली करने पड़ते हैं। अब हाँ, कोई एक्स्ट्रा काम करना है तो वो तो एक एक करके एक एक दिन होता है, तो वो चीज़ें होती हैं। अभी अनुष्का चली गई थी, उसके बाद ना मैंने चाय भी पी थी, क्योंकि मैंने चाय तब नहीं पी थी, और मुझे आदत भी है कि जब अनुष्का और अनुष्का के पापा जी दोनों चले जाते हैं ना, उनके जाने के बाद मैं आराम से बैठ कर के एक कप चाय ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं चाय पीते हुए अपने फ़ोन को भी देखती हूँ, अपने फ़ोन को भी चेक करती हूँ। फ़ोन में मैं फ़ोन के जैसे काम भी होते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी एक आधा काम निपटा लेती हूँ। अगर मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो वो मैं चाय पीते हुए उनको ना जोड़ती रहती हूँ वीडियो को, और फिर बैठ करके आराम से एडिट कर लेती हूँ। और सुबह सुबह मैं कर भी लेती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी कल वीडियो एडिट अगर नहीं हुई है तो मैं फिर सुबह में ही निपटा देती हूँ इस काम को, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा रहता है, एक तो वाईफाई का भी वो रहता है, क्योंकि वाईफाई का भी दिक्कत हो जाती है। तो ये ही रहता है कि जल्दी से ना ये काम ख़त्म हो जाए वीडियो का। और जब वीडियो एडिट हो जाती है ना जैसे, तो मैं एकदम टेंशन फ्री हो जाती हूँ, फिर मुझे टेंशन नहीं रहती, क्योंकि घर का काम है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमारे हाथ के नहीं होते, जैसे कि लाइट के काम हैं, तो वो लाइट आने पर ही होंगे, है ना, वो ऐसे नहीं हो सकते। जो वाईफाई का काम है वो वाईफाई के आने से ही होगा, क्योंकि नेट तो हमारे यहाँ पर चलता ही नहीं है। और अब तो सच बताऊँ ना, इतनी गंदी आदत हो गई है फ़ोनों को भी, पता नहीं क्या हो गया है, कि चाहे जैसे वो हमारी वाईफाई अगर चली गई है ज़रा सी देर के लिए, जबकि अच्छा खासा इसमें नेट रहता है, जब यूज नहीं करते हैं तो रहता ही है, तब भी ज़रा सा भी ना नेट चलेगा नहीं, कोई वीडियो नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसे ही बस कितनी ही कोशिश कर लो, चल ही नहीं सकता है। पहले ना मैं वीडियो भी डाला करती थी फ़ोन से, मैंने कम से कम, हमारी वाईफाई कब लगी थी, 1 साल तो हो गई है, 1 साल 2-3 महीने हुए होंगे हमारी वाईफाई को लगे हुए, और मुझे काम करते हुए हो गए हैं 3.25 साल। तो यानी कि 2 साल तो मैंने ना फ़ोन के नेट से ही काम किया है। लेकिन अब फ़ोनों को इतनी गंदी आदत हो गई है कि चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, वीडियो डालने की बात तो अलग है, शॉर्ट वीडियो तक नहीं डालता है नेट, इतना प्रॉब्लम करता है। वैसे प्रॉब्लम तो यहाँ नेट की हमेशा से ही रही है, हमेशा से। यहाँ पर बातें भी अच्छे से नहीं हो पाती थी फ़ोन से। कभी मैं नीचे रहा करती थी ना जब, तो तब जैसे भैया का फ़ोन आया या घर से फ़ोन आया, तो नीचे तो बात ही नहीं होती थी, ऊपर छत पर आना पड़ता था, है ना। और जैसे कि अभी मौसम हो रहा है, बरसात हो रही है, बरसात के मौसम में क्या होता था कि मुझे तो ना जैसे बात करनी है, और वो आ गया फ़ोन, और दोपहर के टाइम ही मुझे टाइम मिलता था, या फिर रात के टाइम, दोपहर के टाइम में काम ख़त्म हो जाता था, तो फिर चाहे मैं फ़ोन पे बात करूं या कुछ जैसे भी है। और वैसे तो हमारे घर का कभी काम ख़त्म ही नहीं होता था, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता था। पापा जी जो थे हमारे ससुर, उनका काम ऐसा था कि घर में कोई ना कोई आता ही रहता था, तो काम तो कभी दोपहर में ख़त्म होता था ना कभी। लेकिन हाँ, जैसे थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता था, ऐसी बरसात में जैसी अभी हो रही है ना, मैं छाता लेकर के आया करती थी, क्योंकि नीचे बात नहीं होती थी। जब बैठ करके ना मैं बात किया करती थी, मुझे ना बड़ी वो चीज़ें याद आती हैं। और या फिर जैसे कि पूरे दिन तो काम रहता ही था, सर्दियों का दिन, सर्दियों का मौसम है, और भैया का फ़ोन आया रात के टाइम 8 बजे के आसपास उनका फ़ोन आता था, भैया या पापा का। तो फिर मैं ना तब भी, क्योंकि नीचे तो नेट आना ही नहीं, इतनी ज़्यादा सर्दी में ऊपर छत पर आकर के बैठना। और गर्मियों में तो सभी अपनी छत पर घूमते भी हैं, सर्दियों में तो कोई छत पर घूमता भी नहीं था। सच बताऊं, मुझे तो डर भी लगता था,
मैं चारों तरफ देखती रहती थी, चारों तरफ देखती रहती थी और बातें करती रहती थी, क्योंकि देखो मन होता है, ऐसा नहीं है, अपने घर वालों से, परिवार वालों से, अपने भैया से, भाभी से, है ना, पापा से, मम्मी से, सभी से बात करने का मन होता है। कब तक नहीं करेंगे, है ना। ये भी तो है, नेट तो आना ही नहीं है, आज तक भी नहीं आ रहा है यहाँ पर नेट। और पता नहीं क्या है सभी के गांव में, अब हमारे गांव में इतना अच्छा सा नेट चलता है, वहाँ पर वाईफाई की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर इस गांव में पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इस गांव में नेट नहीं आता है। हर जगह नेट की सुविधा हो गई है, लेकिन इसमें आज भी प्रॉब्लम बनी हुई है। और हमारे घर आने के बाद तो नेट बिल्कुल भी किसी का चलता ही नहीं। सब बोलते भी हैं, चाहे हमारे घर किसी भी तरह का कोई मिस्त्री आया है काम करने के लिए, वो आकर के यही बोलता है कि आपके यहाँ पर तो नेट ही नहीं आता। बात कैसे करें, क्योंकि हमारी वाईफाई जब ख़राब होती है तो उनको भी कई बार ऐसी दिक्कत हुई है भैया को कि उन्हें बात करके पूछना पड़ता है कि अब क्या करें, सही करते हैं, लेकिन चलता ही नहीं है, बातें हो कैसे। इतना परेशान हो जाते हैं, सच बताऊँ, इतना बहुत ज़्यादा। तो ये टेंशन तो इतनी साल हो गई है मेरी शादी को। पहले तो वैसे फ़ोन थे, उनमें तो नेट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। पहले तो लाइन वाले फ़ोन थे, उनसे आराम से बातें हो जाया करती थी, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या है, अब सब ऐसे फ़ोन यूज करने लगे हैं, और हैं भी अब यही, तो इनमें प्रॉब्लम होती है नेट की, इनमें दिक्कत होती है, इनमें नेट की ज़रूरत होती है। बिना नेट के तो बात ही नहीं हो पाती है। सच बताऊं, बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो फिर भी सॉल्व हो गई है। कभी कभी तो ना अब भी हो जाती है दिक्कत, और ये वाईफाई जब प्रॉब्लम कर देती है ना, तो बड़े परेशान भी हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ प्रॉब्लम तो बहुत, कुछ क्या, बहुत कम प्रॉब्लम कम हो चुकी है। और देखिए, अभी घर का काम ख़त्म किया, घर का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं ये काम करने लगी हूँ। हमारी गुड़िया रानी का ये लहंगा है, और ये लहंगा मुझे भी बहुत पसंद आया था। इसका कलर ना बड़ा ही प्यारा लगता है। वैसे मुझे ना हल्के कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर कोई कोई कलर ऐसा होता है हल्का भी कि अच्छा लग जाता है। ये हमारी गुड़िया रानी को पहन करके बहुत प्यारा लगता है, और शायद आपने देखा भी होगा उसको पहने हुए। पहले भी उसने एक शादी में इसको पहना था, तो देखा भी होगा आपने। बहुत प्यारा लगता है और एकदम गुड़िया सी लगती है पहन करके। तो अभी उसने कल ना पहन लिया था, उसका मन हो रहा था, और फिर मैं ज़्यादा मना भी नहीं करती हूँ। वो घर पर थी, उसका मन हुआ, उसने पहन लिया। मैंने कहा मुझे तय ही तो करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा कोई दूसरा काम तो मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने फिर सोचा पहनने देते हैं। और अभी मैं, क्योंकि वो तय कर गई थी, उसने तय कर दी थी, जैसी उस पर आती है वैसी उसने कर दी थी। उसने कोशिश तो बहुत अच्छे से की थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच्चे से नहीं हो पाता है, तो वो मैंने सही कर दी है। अभी मैंने उसको अच्छे से तय किया है। अच्छे से तय करने के बाद जो हमारे इसकी लहंगा की पोलोथीन थी ना, उसी में मैंने लहंगे को रख दिया है, और अभी इसको अंदर रख दूँगी। मैं एक दिन सोच रही हूँ, वैसे तो अब कुछ दिनों बाद सफाई होगी ही घर की, जैसे दीपावली के आसपास सभी के घरों में सफाई चलती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके कपड़े मैं एक जगह करके रखूँगी, जिससे कि बार बार कपड़े ना हमें देखने ना पड़े कि कहाँ पर हैं कहाँ पर हैं। तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि एक बार ना इस काम को भी निपटा ही दूँ। अभी यहाँ पर जो भी कपड़े हैं उनकी मैंने तय करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, अभी थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा तो नहीं थे। थोड़ा सा टाइम अनुष्का के लहंगे में ज़्यादा लग गया था, क्योंकि लहंगा में टाइम लगता है तय बनाने में, और फिर रहता है कि अच्छे से बन जाए, कहीं इसमें वो ना रह जाए, सरवट वगैरह सी रह जाती है ना, फिर वहीं से निशान से बन जाते हैं। और आज तो ना हमारे यहाँ पर, अभी जब मैं बातें कर रही हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। रात में भी बरसात आई थी, आज सुबह में भी बरसात आई है, और अब भी ना बरसात होने के लिए मौसम बिल्कुल तैयार है। और अभी क्या होता है ना, हल्का सा बादल आता है और उसी से बरसात हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ वाला बादल आए तभी बरसात हो। कभी कभी तो तेज़ वाले बादल भी ना ऐसे ही चले जाते हैं, और कभी कभी हल्के से बादल भी ना इतने ज़्यादा बरस जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब तो ऐसा ही हो रहा है कि हल्के से बादल आए और बरसात आना शुरू हो गई। तो अब तो कुछ इस तरह का ही मौसम चल रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं ना कपड़ों को सभी को अंदर ले आई थी, और अंदर लाने के बाद सभी को अपनी अपनी जगह पर लगा रही हूँ। और ये लहंगा मैंने इसलिए बाहर रख दिया है कि मैं इसको ना अच्छे से रखूँगी। अभी सेफ में भी ना इतनी जगह नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कपड़े इधर उधर हो रखे हैं। तो उनको भी रखने का मैं सोच रही हूँ कि एक दिन मैं उनको भी सही कर दूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े इधर उधर हो रहे हैं।
वैसे तो ना बीच बीच में मैं करती भी रहती हूँ, लेकिन फिर भी जैसे अनुष्का ने कपड़े निकाले या अनुष्का के पापा जी ने कपड़े निकाले, तो जो उन जैसे कि मैं कपड़े निकालूंगी तो मैं जो कपड़ा इधर उधर हो जाएगा उसको तभी की तभी सही कर दूँगी। लेकिन वो क्या है, चाहे कपड़ा इधर निकल के गिर जाए चाहे कपड़ा उधर निकल के गिर जाए, उनको तो बस ये है अपना कपड़ा लिया और बस। और होता भी है, अब वो क्यों वो सही करेंगे, ये काम तो हमारा है, हमें करना है और यही तो काम होते हैं हमारे लिए। और क्या है ना कि ये इसको सही कर दिया उसको सही कर दिया। अभी यहाँ पर फिर मैं कपड़े वगैरह रखने के बाद यहाँ आ गई हूँ और यहाँ पर आकर मैं धुलने लगी हूँ कपड़े मैंने मशीन लगा दी थी तो मैंने उनको धुलना शुरू कर दिया है। मैंने सोचा कि चलो पानी से इनको निकाल लेते हैं। कपड़े आज ज़्यादा नहीं थे पर उसमें ना पानी था सर्फ का, तो मैंने उसी में डाल दिए थे कपड़े, क्योंकि मैंने कपड़े निकाले थे पहले वाले और ये थोड़े से कपड़े थे। तो मैंने सोचा कि वैसे मैं हाथ से भी धुल लेती हूँ, ऐसा नहीं है, या फिर मैं ऐसे करती जैसे कपड़े आज कम हैं तो कल फिर मशीन लगा देती कल के और आज के कपड़ों के। लेकिन उसमें सर्फ था, मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो मैंने सोचा कि अब अलग से क्यों रखना इनको, या फिर क्यों अलग से कल मशीन लगानी, आज ही इनको धुल देते हैं साथ के साथ। तो इसलिए मैंने इनको धुलना शुरू कर दिया है। अब ये पैंट वगैरह है साथ के साथ मैं इनको उल्टा कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पर सुखाते हैं कभी कभी कबूतर ना, वही है गंदगी कर जाते हैं। तो अगर उल्टी पैंट होती है ना तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर सीधे कपड़े पे कर जाए ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी यहाँ पर एक एक करके सभी कपड़ों को पानी से निकाल लेंगे और फिर इनको सुखा देंगे मशीन में। लाइट आई हुई है फटाफट से, मौसम तो आजकल ऐसा ही हो रहा है जिससे कि कपड़े ना सूख जाएं अभी। तो अभी ये कपड़े मैंने सभी लगभग निकाल लिए हैं। जो कपड़े नील के हैं ना उनमें अभी मैं नील भी लगा दूँगी, साथ के साथ ये काम भी ख़त्म कर दूँगी। और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।